सोचिए, 500 साल पहले एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसके पास न इंटरनेट था, न कंप्यूटर, न आधुनिक स्कूल, लेकिन उसने ऐसी चीजों की कल्पना की जिन्हें इंसान सदियों बाद जाकर बना पाया। वह पेंटर था, साइंटिस्ट था, इंजीनियर था, इन्वेंटर था, और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जिज्ञासा। उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। 1452 में इटली के विंची नाम के शहर के पास लियोनार्डो का जन्म हुआ। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वह हर चीज को देखकर सवाल करता था। पक्षी उड़ते कैसे हैं? पानी नीचे क्यों बहता है? इंसान का शरीर अंदर से कैसा होता है? पेड़ों की पत्तियां अलग अलग आकार की क्यों होती हैं? दूसरों के लिए ये सिर्फ सवाल थे, लेकिन लियोनार्डो के लिए ये ऐसी पहेलियां थीं जिनका जवाब उसे खुद ढूंढना था। बड़े होने पर लियोनार्डो फ्लोरेंस गया, जहां उसने प्रसिद्ध कलाकार एंड्रिया डेल वेरोक्यो की वर्कशॉप में काम सीखा। वहां उसने पेंटिंग के साथ साथ ड्राइंग, स्कल्पचर और मैकेनिक्स जैसी चीजें भी सीखीं। लेकिन लियोनार्डो सिर्फ दूसरों से सीखता नहीं था, वह हर चीज को खुद ऑब्जर्व करता था। इसी आदत ने धीरे धीरे उसे एक महान कलाकार बना दिया। लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या भी थी। लियोनार्डो बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर देता था। कभी पेंटिंग, कभी इंसानी शरीर का अध्ययन, कभी मशीनों के डिजाइन्स, कभी उड़ने वाली मशीनों के स्केचेस। उसके कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। लोग शायद इसे उसकी कमजोरी कह सकते हैं, लेकिन इसी क्यूरियोसिटी ने उसे ऐसी चीजें सोचने की क्षमता दी जो उसके समय से बहुत आगे थी। लियोनार्डो ने पक्षियों की उड़ान को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसने उनके विंग्स और हवा की मूवमेंट को समझने की कोशिश की। फिर उसने ऐसी फ्लाइंग मशीन्स के स्केचेस बनाए जिनका उद्देश्य इंसान को उड़ाने की कोशिश करना था। उस समय इंसान के लिए उड़ना लगभग असंभव सपना था, लेकिन लियोनार्डो ने उस सपने को कागज पर उतार दिया। उसने यह नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, उसने सिर्फ सोचा क्या यह संभव हो सकता है। लियोनार्डो को इंसानी शरीर को समझने में भी बहुत दिलचस्पी थी। उसने शवों का अध्ययन किया और शरीर के अंदर की बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स की डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाई। वह सिर्फ आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता था, वह यह समझना चाहता था कि जिस इंसान को वह पेंट कर रहा है उसका शरीर वास्तव में काम कैसे करता है। यही वजह थी कि उसकी पेंटिंग्स में इंसानी शरीर और एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल दिखाई देते थे। फिर आया उसका सबसे प्रसिद्ध काम, मोनालिसा। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाने में वर्षों लगाए। वह बार बार उसमें छोटे छोटे सुधार करता रहा। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, लाइट और शैडो, हर डिटेल पर वह लगातार काम करता रहा। और आज सैकड़ों साल बाद भी मोनालिसा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है। लेकिन लियोनार्डो की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ मोनालिसा नहीं थी, उसकी असली उपलब्धि थी उसका सीखने का तरीका। वह किसी एक चीज में खुद को बंद नहीं करता था। वह कला से विज्ञान सीखता था, विज्ञान से इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से प्रकृति और प्रकृति से फिर कला। लियोनार्डो की जिंदगी में फेलियर्स भी बहुत थे। कई डिजाइन सिर्फ ड्राइंग्स बनकर रह गए, कई प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए, लेकिन उसने सवाल पूछना नहीं छोड़ा, उसने ऑब्जर्व करना नहीं छोड़ा, उसने सीखना नहीं छोड़ा, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। आज हम अक्सर कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सही मौका नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं। लेकिन लियोनार्डो की कहानी हमें बताती है शुरुआत करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक सवाल की, एक क्यूरियोसिटी की, और उसे जवाब में बदलने की कोशिश की। लियोनार्डो डा विंची की मृत्यु 1519 में हुई, लेकिन उसके पीछे पेंटिंग से कहीं ज्यादा बड़ी चीज रह गई। उसकी नोटबुक्स, उसके एक्सपेरिमेंट्स, उसके आइडियाज और उसकी सोच। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज में पीछे हो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं आज क्या सीख सकता हूं? क्योंकि शायद महान बनने की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं होती। कभी कभी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से सवाल से होती है, ऐसा क्यों? और फिर उस सवाल का जवाब खोजते खोजते इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है।